Hello everyone, welcome back to Oracle Wise Tarot. In this video, we are going to see how next 15 days are going to be for Taurus sign. अगर आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग टॉरस है तो आपके लिए ये वीडियो है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं आज से अगले 15 दिन, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आज से नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं मैं आपको बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो। सबसे पहले हम देखेंगे थीम ऑफ नेक्स्ट 15 डेज क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर वी हैव द हायरोफेंट। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो थीम ऑफ द नेक्स्ट 15 डेज रहने वाली है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो जो ये रीडिंग देख रहे हो और आप चाहते हो कि आप कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लो तो ये एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है। अदरवाइज अगर आप लोग एक जॉब चेंज का वेट कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू जॉइन सम जॉब, समथिंग रिलेटेड टू करियर, समथिंग रिलेटेड टू जॉब, स्टडीज एंड इन लव एंड रिलेशनशिप। इफ अगर आप लोग वेट कर रहे हो शादी का, स्पेशली जो अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हैं या जो लव रिलेशनशिप में है और वो पेरेंट्स की रजामंदी मिलने का, उनके अग्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर होने वाला है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू विद योर करियर, जॉब चेंज, सम इंस्टीट्यूशन और सम रिलीजियस एक्टिविटी। ये आपकी अगले 15 दिन की थीम रहने वाली है, जहाँ पर आप मेजरली किसी से या तो एडवाइस ले रहे हो या एज एन एडवाइज़र, एज अ गाइड आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। ये आपके 15 दिन इस बारे में रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस कैसे रहेंगे इन 15 दिनों में। टॉरस के हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस कैसे रहेंगे इन 15 दिनों में। वी हैव फॉर हेल्थ 4 of Cups. Then we have finance, the Tower. I will pull out one more card for finance. Queen of Pentacles. Then for career we have 3 of Pentacles. It is somehow related with Hierophant, जो हमने theme of the week निकाली है. And for love and relationship वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारी जो थीम है वो तीनों ही कार्ड्स में, हमें चारों ही कार्ड्स में देखने के लिए मिल रही है। हेल्थ आप सबकी ठीक रहने वाली है, हेल्थ में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आप लोगों का हेल्थ पे ध्यान जा भी नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है उसका रीज़न सीधा सीधा है क्योंकि ये थीम जो है अगले 15 दिनों की, जो आपका मेन फोकस है अगले 15 दिनों में, वो आपके करियर पे रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप पे रहने वाला है। एंड हेल्थ को आप थोड़ा इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ में कुछ मुझे मेजर चेंजेस, कोई परेशानी आती हुई नहीं दिख रही है, रादर थोड़ा सा स्टेगनेंसी मुझे दिख रही है। अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल अभी तक थोड़ा हेक्टिक रहता था तो वो थोड़ा सा अब स्टेगनेंट होने वाला है, जहाँ पर आप एक ही जगह बैठकर काम कर रहे हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक आप बैठे हुए हो। एंड देयर इज़ एन इंडिकेशन कि आपके फाइनेंसेस में, करियर में एक मेजर बिग चेंज आ रहा है। विथ टावर एनर्जी आई कैन सी दैट दिस चेंज इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर यू गाइज, क्योंकि थीम ऑफ द मंथ, थीम ऑफ द नेक्स्ट 15 डेज इज़ हायरोफेंट। आई कैन क्लियरली सी एंड आई कैन क्लियरली से कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज आपके करियर में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आपके फाइनेंसेस ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे, देन दिस इज़ द टाइम जब आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। एंड ये सिर्फ इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को अपनी वेल बीइंग पे भी स्पेंड कर रहे हो। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अभी तक आप अपनी विशेस को दबा के रखते थे, अपने डिज़ायर्स को दबा के रखते थे
और अगर आपको कुछ कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मन है, कुछ अपने लिए लेने का मन है, तो आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे और उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा करना प्रेफर करते थे और अपनी विशेज़ को उतना पूरा नहीं करते थे। बट नाउ आई सी दैट अ पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज इज़ कमिंग इन योर फाइनेंसेस इन नेक्स्ट 15 डेज़। हो सकता है कि आप जिस जॉब का वेट कर रहे थे या किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, वो अब आपको मिलने वाला है अगले 15 दिनों में। एंड आपका ज़्यादातर जो खर्चा होगा वो अपनी खुद की नीड्स को पूरा करने में होगा, खुद को खुश रखने में वो खर्चा होता हुआ दिख रहा है। करियर में भी मैं देख पा रही हूँ कि अगले 15 दिनों में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि आप दूसरे लोगों को सजेशन दे रहे हो, दूसरे लोगों को एडवाइस दे रहे हो। दिस इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ प्रमोशन। हो सकता है कि आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे एंड आपका एक प्रमोशन हो रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, जहाँ पर आपके लिए अब मेंटल वर्क बढ़ रहा है, आप अपने दिमाग से काम ज़्यादा ले रहे हो, फिजिकल वर्क कम हो रहा है। इसलिए मैंने बोला हेल्थ में भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत लंबे आवर्स तक बैठे हुए हो और काम कर रहे हो, हेल्थ पे उतना फोकस नहीं है, बिकॉज एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया रोल आपको मिल रहा है आपके करियर में एंड आपका पूरा पूरा फोकस वहाँ पर है। there are people who are going to come to you to take advice and आप उनको गाइड कर रहे हो, एज अ गाइड आप उनको काउंसलिंग दे रहे हो, आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि काम किस तरीके से करना है। आई सी यू टेकिंग अ काइंड ऑफ रोल वेयर यू आर ट्रेनिंग अदर्स। तो हो सकता है कि आपको एक प्रमोशन मिले एंड यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर नेक्स्ट 15 डेज कोई फ्रेशर्स या एक बैच ऑफ फ्रेशर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए टू ट्रेन दोज फ्रेशर्स। तो आप किसी को ट्रेनिंग देते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, वो कैसे अपने स्किल्स को, कैसे अपने आर्ट को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, इस बात की इंस्ट्रक्शन आप मुझे उनको देते हुए दिख रहे हो। अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप बहुत खुश हो, आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये इंडिकेशन, जैसा मैंने हायरोफेंट से स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स मैरिज। अगर आप लोग शादी का वेट कर रहे हो, शादी करने का वेट कर रहे हो, या एक अच्छा रिश्ता मिलने का वेट कर रहे हो, या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड यू आर वेटिंग कि आपके पेरेंट्स अग्री हो जाएं आपकी शादी के लिए और आपकी शादी करवाएं, उसके लिए आप वेट कर रहे हो, तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। दिस इज़ एन आइडियल कार्ड ऑफ मैरिज। वैसे ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो अगर रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिख रही है एंड आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, साथ में एंजॉय कर रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ के एक नया फाउंडेशन अपने रिलेशनशिप का बना रहे हो, न्यू गुड मेमोरीज बना रहे हो। लेकिन मेजरली अगर आप लोग शादी का वेट कर रहे हो या ऐसा वेट कर रहे हो जहाँ पर पेरेंट्स अग्री नहीं हो रहे थे शादी के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए होती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 15 डेज क्या है। सो फॉर गाइडेंस वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना है। अगले 15 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगले 15 दिन आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में, करियर, फाइनेंस एंड लव रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ही अकेला सब कर रहा हूँ या मैं ही अकेली सब कर रही हूँ एंड सब मेरे अगेंस्ट हैं, कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, कोई मेरे ओपिनियन को नहीं समझ रहा है, मैं किस मेंटल स्पेस से आ रही हूँ, कोई मेरी बात को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। द वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मी। ये आपका माइंडसेट हो सकता है फॉर नेक्स्ट 15 डेज टॉरस। यहाँ पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, इवन दो एवरीवन इज़ अगेंस्ट यू, यू आर स्टिल हैविंग एन अपर हैंड। आपके पास कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा ऐसा अपर हैंड है,
कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल हो सकती है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये अपर हैंड मिल रहा है एंड आप इन लोगों से जीत सकते हो। जैसा कि करियर में हमने देखा आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को एडवाइस कर रहे हो, चीज़ें समझा रहे हो, सो देयर आर चांसेस कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं एंड दे विल टेल यू कि नो, ये तो एक नया लीडर है, दिस इज़ अ न्यू टीएल फॉर अस एंड वी आर नॉट एबल टू कोऑपरेट। लाइक आपको अपने जूनियर्स के साथ कोऑपरेशन करने में, उनके साथ एक ट्यून बिठाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अल्टीमेटली यू विल डू इट इफ़ यू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। सिमिलरली अगर मैरिज की हम यहाँ पे बात करें या हम लव लाइफ की बात करें, यू माइट फील कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड एवरीवन हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू, बट देन अगर गाइडेंस आपके लिए है, अगर आप अपना स्टैंड लेते हो एंड यू कीप फाइटिंग फॉर द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आप जैसी लाइफ चाहते हो उसके लिए, इफ़ यू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, इफ़ यू कीप ऑन फाइटिंग, यू आर गोइंग टू विन। डू नॉट let things down you, do not let things pull you down, do not let others pull you down, do not let the situation demotivate you। आप अपने खुद के मोटिवेटर हो फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपका खुद का माइंडसेट होगा जो आपको हेल्प करेगा इन नेक्स्ट 15 दिनों में जीतने में या सक्सेसफुल होने में। आप मुझे हर एरिया ऑफ लाइफ में जीतते ही दिख रहे हो एंड आपके लिए गाइडेंस यही है, जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स, यू आर गोइंग टू विन ओवर द सिचुएशन। अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट हुई है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो मेरे चैनल पर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आई विल keep on posting the videos that are useful for you and that will give you some kind of hope whenever you are struggling with life problems, and I will try to guide and help you through these timeless readings. Thank you so much for everyone.